हेलो स्टूडेंट, टुडे आज एक थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं और आज उसका हम लोग प्रूफ लिखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी थ्योरम का प्रूफ किस तरह से किया जाता है, किसी भी थ्योरम का प्रूफ किस तरह से हम लोग करते हैं। जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर लोग किताबें लिखते हैं, वो उस थ्योरम का प्रूफ किस तरह से देते हैं। आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो एक थ्योरम मैंने लिया है, थ्योरम मैं लिख रहा हूँ। थ्योरम क्या है? इफ G इज साइक्लिक group, if G is cyclic group, then G is abelian, है ना। G is abelian कि एक मेरा ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है, एक मेरा ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि जो मेरा G है वो आपका अबेलियन हो जाएगा। ये आपका थ्योरम बोलता है। इसका प्रूफ लिखते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ लिखते हैं। और इसका प्रूफ क्या है कि ये तो मेरा साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है एक बार उसको आप किताब में देख सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है उसको आप किताब में एक बार देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कि एक कोई ग्रुप है और उसका कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब होगा जब इसका हर एलिमेंट a की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी इस ग्रुप का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा, इस ग्रुप का मैं अगर कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उसके सारे एलिमेंट का जो फॉर्म होगा वो अगर a की पावर n की फॉर्म का है, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा ग्रुप G है वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और ये जो मेरा A है, तो जब ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता है तो इसको लिखने के एक शॉर्ट फॉर्म और होते हैं कि आप इस तरह से बनाइए ब्रैकेट और ऐसे लिख दीजिए। कुछ प्रोफेसर इस तरह लिखते हैं, हल्का सा ये जो ब्रैकेट आपका है इस तरह से लिखते हैं, और कुछ प्रोफेसर इस तरह से लिखते हैं। तो यू कैन चूज एनी नोटेशन, है ना। तो मैं ये लेके चलूँगा, ठीक है। अब इसलिए पढ़ते हैं कि दिस ग्रुप इज साइक्लिक, दिस ग्रुप इज साइक्लिक एंड जनरेटेड बाय ए। क्यों? क्योंकि ए जो मेरा है वो क्या कर रहा है, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को ए की पावर n के फॉर्म में लिख रहा है। और जो मेरा ए हो जाएगा उसको कहूँगा मैं इस ग्रुप का क्या है, वो एक जनरेटर है। तो लेट मैं लेके चलूँगा और मुझे प्रूव करना है G इज अबेलियन। तो अबेलियन प्रूव करने के लिए क्या करूँगा मैं, एक बार इसकी डेफिनेशन आप किताब में देख सकते हैं कि क्या है। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि कोई ग्रुप अबेलियन कब होता है कि जब एक ग्रुप लेता हूँ मैं, और ये ग्रुप अबेलियन तब होगा जब इसके कोई भी अगर आप दो एलिमेंट लेंगे और वो दो एलिमेंट आपस में अगर कम्यूट करेंगे, तो फिर मैं कहूँगा कि वो जो मेरे ग्रुप क्या हो जाएंगे, अबेलियन ग्रुप हो जाएंगे। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय A where A belongs to G, where A is a element of G, ठीक है। अब G आपका जब A से जनरेट हो रहा है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा तो A की पावर n और n बिलोंग्स टू Z,
इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर ये मेरा ग्रुप इस तरह से, अगर मेरा ये ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है तो ए के साथ इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ए की पावर एन के फॉर्म में होंगे, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब दूसरी बात ये कि इस ग्रुप का मुझे प्रूव करना है कि जी इज अबिलियन, तो इस ग्रुप का कोई 2 एलिमेंट लेके चलूंगा मैं, इस ग्रुप का मैं कोई 2 एलिमेंट लेके चलूंगा। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, मैंने एक्स और वाई किसी ग्रुप के 2 एलिमेंट लेके चला है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि मुझे ये प्रूव करना है जी अबिलियन है, तो अगर मैं x इंटू वाई लेके चला और y इंटू एक्स में अगर प्रूफ कर दिया तो मेरा प्रूफ हो गया, काम खत्म, मेरा प्रूफ हो गया। तो यही काम मुझे करना है कि जब x g का एलिमेंट है तो x का जो फॉर्म होगा वो x इज इक्वल टू a की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू z। m क्यों? क्योंकि जो मेरा ग्रुप है वो साइक्लिक है, तो जब मेरा ग्रुप साइक्लिक है तो उस ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट होंगे वो a की पावर कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है, तो a की पावर m मैंने ले लिया। अब y भी इसी फॉर्म का होगा, a की पावर आप यहाँ पे p ले सकते हो, वेयर p बिलोंग्स टू z, ठीक है। दोनों एलिमेंट आपके a की पावर कुछ ना कुछ फॉर्म में होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो नाउ x इंटू वाई लेके चल रहा हूं मैं, अगर मैं y इंटू एक्स से प्रूव कर दिया तो मेरा काम खत्म। तो x इंटू वाई, तो a की पावर m, y क्या है a की पावर p, तो इसको लिख सकता हूं मैं m प्लस p, ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकता हूं मैं p प्लस m, क्यों? m प्लस p दोनों क्या है, इंटीजर है, उनका सम करूंगा तब भी इंटीजर आएगा, है ना। तो m प्लस p करो आप, चाहे p प्लस m करो, आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर p प्लस m, और जो इसको मैं अगर खोलूंगा तो a की पावर p कितना है, a की पावर m इस तरह से मैं खोल सकता हूँ, और a की पावर p कितना मेरा है, y है, तो और a की पावर m क्या है, x है, तो x y लेके चला था, y x आ गया, तो मेरा काम खत्म। हेंस प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड, है ना, दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। और ये इस तरह से प्रूव करते हैं किसी भी ग्रुप, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है, कि एक मैंने ग्रुप लिया जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, और जब ग्रुप साइक्लिक है तो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या होगा, आपका जनरेट पक्का होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू जी। और जब कोई ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसके सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ फॉर्म के होंगे, इसका कोई भी एलिमेंट लूंगा तो एक ही कुछ ना कुछ तो पावर पक्का होगा। तो मैंने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया, वो एक ही पावर कुछ ना कुछ तो है, फिर x इंटू वाई निकाल लिया, और x इंटू वाई में कुछ काम करके मैंने y x को ला दिया, और जो कि मेरा एक अबिलियन ग्रुप मुझे प्रूव करना था, विच इज प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।